हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग द लर्नर बीएड सेकंड सेमेस्टर का बी पार्ट। तो बी पार्ट आपकी है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी वीडियो जा सकता है बट शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये आपके लाइफ लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंसेस के लिए थ्योरीज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये थ्योरीज पता होंगी तो आप अपनी टीचिंग जो आपका प्रोफेशन है एकदम से आप उसमें बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। बिकॉज ये जो लर्निंग थ्योरीज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इनका अपना ही एक वजूद है इस फील्ड में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी ये। और हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। आपकी 4 थ्योरीज गिवन है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मेरी 2 इंस्ट्रक्शन आपको रहेंगी। अगर मेरी आवाज़ स्लो है तो प्लीज़ बेयर इट विद मी बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है अभी। मुझे कोल्ड है, फीवर है, कफ नहीं है सॉरी, मेरा गला ख़राब है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन रहती है मुझे थ्रोट में। तो थोड़ा स्लो बोलूँगी तो आप ज़रा साथ दें, कोऑपरेट करें। एंड दूसरा ये होगा कि इतने एफर्ट कर रही हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब्सक्राइब करेंगे एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उसके अच्छे जो भी आपका व्यू है वो बताएं। और मैं देखती हूँ कि जब वॉइस में कोई इशू आता है तो बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है वो बताना चाहिए, लेकिन जब वीडियो अच्छी होती है तब तो आपके कमेंट नहीं आते हैं, तो वो भी मैं नोटिस करती हूँ। तो आप करा करें कमेंट, जब वीडियो अच्छी आती है ना तो मुझे कमेंट रीड करने में मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दैट टेल्स कि आप क्या फील करते हैं आपके। तो दिस इज द लाइफ ना, जब गलती होती है तो वो तो पता चल ही जाता है क्योंकि लोग बता देते हैं, लेकिन जब अच्छाई सामने आती है तब क्यों नहीं आप कमेंट करते, तब भी करा करें। एंड दूसरी बात ये कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं शायद स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ ना विजिबल हो, लेकिन मैं आपको कुछ बोल के बताऊं, कोई डेफिनेशन बताऊं जो एकदम से मेरे दिमाग में आ जाता है, या मेरे सामने जो टेक्स्ट बुक्स या मेरे सामने जो रिसोर्सेज ओपन है उसमें से मैं आपको कुछ हाईलाइटेड चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे आपको सिर्फ वॉइस के थ्रू ही बताना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटन नॉट अवेलेबल एंड मेरे लिए भी लिखना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप मेरे साथ दें एंड बने रहें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थॉर्नडाइक से ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो एक कैट के ऊपर है और ये कैट एक पिंजरे में बंद है, ठीक है। इसको पिक्चर को बड़ा ध्यान से आप देखें, फिर हम डिस्कस करेंगे ये सारी थ्योरी क्या है। देखिए कैट एक पिंजरे में बंद है, ठीक है, लीवर है उसके हाथ में, आप ये देख सकते हैं उसके हाथ में एक लीवर है। लीवर मतलब प्रेसिंग पॉइंट है, एक प्रेसिंग बटन है जिसकी वजह से उसके आप जब वो बाय मिस्टेक इसे ट्रायल एंड एरर मतलब इधर उधर घूमती है, हाथ पैर मारती है लेकिन खाना नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही ये प्रेस करती है उसे खाना मिलता है, ठीक है। तो ये आप बॉक्स में एक बिल्ली है, आप इसे देख लें। एंड ये थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये हम अब डिटेल मैनर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये फोटो देख ली है, वेरी गुड। इस फोटो को ध्यान में रखें आप। तो ये जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये किसने दी है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसका पूरा नाम है। ये कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड पायनियर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। अब डेफिनेशन दी है इन्होंने, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू रिपीटेड ट्रायल्स, ठीक है। थॉर्नडाइक का कहना है कि लर्निंग तभी होती है जब रिपीटेड ट्रायल होते हैं, मतलब जब आप बार बार कोशिश करते हैं। एरर्स भी होते हैं लेकिन आप एरर जैसे जैसे उसे एलिमिनेट मतलब उसे ख़त्म करते रहते हैं, क्योंकि एक बार ही आप किसी चीज़ को हाथ पैर लगाओगे आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ से खाना नहीं मिलना, तो आप वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाओगे। एंड द करेक्ट रिस्पॉन्स इज लर्नड, मतलब आप पहले से ट्रायल करते हैं बार बार, फिर आप एरर को एलिमिनेट करते हैं एंड रिस्पॉन्सेस करेक्ट रिस्पॉन्सेस लर्नड। तो ऐसे लर्निंग आपकी होती है, ये थॉर्नडाइक का कहना है, ठीक है। और ये है भी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये कैट का, कैट इन अ पजल बॉक्स। वो जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था ना, दैट वाज अ पजल बॉक्स, ठीक है। तो पजल बॉक्स था ये। थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट जो कि बहुत ही भूखी थी उसे बॉक्स में रखा, जिसके पास उसके पास एक लीवर था। लीवर मतलब ये जो सिल्वर आपको ये दिख रहा है ना, सिल्वर वाला, ये लीवर था, ठीक है।
द कैट मेड रैंडम मूवमेंट, ठीक है, उसने इधर उधर घूमी, वो हाथ पैर लगा रही थी, ट्रायल एंड एरर कर रही थी मतलब ये, ठीक है। एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर, उसने एक्सीडेंटली एक बारी लीवर को प्रेस कर दिया, ठीक है। डोर ओपन, ये डोर ओपन हुआ और कैट को फूड मिला, ठीक है। कौन सा डोर ओपन हुआ? ये वाला डोर। जैसे ये लीवर प्रेस हुआ मतलब लीवर नीचे हुआ और ये डोर ऊपर हो गया, ठीक है। डोर खुल गया या तो ऊपर हो गया किसी तरह, ये वाला डोर जो है ये ओपन हो गया, ठीक है। एंड कैट को फूड मिला। विद द रेपिटेशन द कैट लर्न टू प्रेस द लीवर क्विकली एंड रिड्यूसिंग एरर, ठीक है। अब उसे एक बार ही पता चला, अच्छा लीवर को प्रेस करूंगी मुझे खाना मिल रहा है, उसने बार बार यही प्रेस करना शुरू करा और उसे बार बार खाना मिलता गया, मतलब उसने जल्दी से एरर को रिड्यूस किया एंड शी लर्न, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? अब इसमें 3 लॉज की बात हुई है। लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। लर्निंग हैपन्स व्हेन द लर्नर इज मेंटली और फिजिकली रेडी, मतलब लर्निंग तभी होगी जब लर्नर फिजिकली और मेंटली रेडी है। अब यहाँ पे लर्नर कौन था? कैट। वो कैसे रेडी थी? क्योंकि वो भूखी थी, उसे खाना चाहिए था, शी वॉज ऑलरेडी हंग्री, शी वॉज ऑलरेडी रेडी, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग, नो प्रैक्टिस वीकन्स इट, ठीक है। अब वो बार बार जैसे इधर उधर हाथ पैर लगा रही थी, उसे खाना नहीं मिल रहा था, तो ये था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने उतने आपके एक्शंस, आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। और कोई भी आपकी प्रैक्टिस खराब नहीं जाती है, आपका कोई भी इधर उधर हाथ पैर मारना, आपका कोई भी फेलियर बेकार नहीं जाता, बिकॉज वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। लॉ ऑफ इफेक्ट, अब इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स जो होते हैं वो फॉलोड बाय होते हैं सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपने काम करा है, एक्शन करा है, उसका कुछ रिजल्ट आया है, ठीक है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब इसका क्लासरूम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा होता है जो फॉर्मूला याद करता रहता है, ठीक है। फिर वो मिस्टेक भी करता है कई बारी, ठीक है, लेकिन उसे टीचर फीडबैक देता है, फिर उसे टीचर दोबारा सॉल्व करने के लिए एक नया क्वेश्चन देता है, फिर वो करेक्ट मेथड अप्लाई करता है उसमें, सीख के गलतियां करके। उससे क्या होता है, उसका मेथड और उसका वे ऑफ लर्निंग स्ट्रांग हो जाता है और नाउ वो जल्दी से अपना मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। अब इसके फायदे क्या है? इससे तो होती है लर्निंग बाय डूइंग, इससे तो पहले आया कि लर्निंग बाय डूइंग होती है, फिर इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चे की पार्टिसिपेशन है। टीचर इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, ठीक है, उसे गाइड करेगा, गाइडर है, गाइड मतलब गाइडर नहीं बोलेंगे, उसे फैसिलिटेटर ही बोलेंगे हम, और एक गाइड कह सकते हैं हम कि टीचर गाइड भी काम करता है इसमें, ठीक है। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग पार्टिसिपेंट कौन होगा? लर्नर। एक्टिव पार्टिसिपेंट विल बी लर्नर बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये रियल लाइफ लर्निंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेशन इसकी ये है कि इसमें ट्रायल एंड एरर बहुत है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें डीपली एनालाइज और अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। ये क्रिएटिव और कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए फायदेमंद नहीं है, बिकॉज इसमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये कोई क्रिएटिव प्रोसेस इतना है नहीं, ठीक है। मैकेनिकल इन नेचर प्रोसेस है, ठीक है। तो इसकी समरी देख लेते हैं एक बारी कि ये किसने दिया, ट्रायल एंड एरर एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। टाइप ऑफ लर्निंग क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है ये। मेन आइडिया इसका यही है कि बार बार ट्राई करते रहो तो आपकी लर्निंग एक बार सक्सेस में आ ही जाएगी। फिर फेमस एक्सपेरिमेंट है कैट एंड अ पजल बॉक्स। जैसे पजल, अगर आपको थॉर्नडाइक थ्योरी नहीं भी आती, कई बार कैट एंड अ पजल बॉक्स आ जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसकी थ्योरी है? थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जिसका पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। कोर लॉज क्या है? रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। फिर आपकी अगली थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है, 4 थ्योरीज हैं टोटल। अब सेकंड थ्योरी आपकी कौन सी है? सेकंड थ्योरी है आपकी वाटसन, WATSONS, वाटसन्स एंड पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही वेल फेमस है, और इसमें क्या है, डॉग का एक्सपेरिमेंट है जिसमें डॉग हंगरी होता है, ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम को समझे, इस फोटो को समझे। इसमें क्या होता है, बिफोर कंडीशनिंग मतलब अभी उसकी कंडीशनिंग, अभी उसकी लर्निंग नहीं हुई है, तो इससे क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड। अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, फूड है। फूड को देख के उसे सेलिवेशन होता है, मतलब उसका सलाइवा आता है, उसे भूख लगती है, ठीक है, उसको सलाइवा आता है, एंड ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, मतलब अभी उसकी लर्निंग नहीं हुई है, ठीक है। और यही बिफोर कंडीशनिंग ही चल रहा है। फिर उसकी बेल चलती है, फिर जब उसे खाना मिलता है, डॉग सलाइवा जनरेट करता है, मतलब फूड आया तो सलाइवा आया, ठीक है। अब बेल बजी लेकिन उसे सलाइवा नहीं आया, बिकॉज ये न्यूट्रल स्टिमुलस है,
ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, अभी ये कंडीशन नहीं है, अभी ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, अभी उसे सलाइवा नहीं आया, उसका कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात हो रही है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, बेल और फूड दोनों साथ में बजाएंगे, बेल भी बजाएगी और साथ में फूड भी आया, दोनों साथ में बजाएंगे, मतलब बेल बजाई और साथ में उसे फूड दिया, अब उसे सलाइवा जनरेट हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। पहले बेल बजी, फिर उसे खाना मिला, सलाइवा जनरेट हुआ, ऐसे बार बार किया गया, बेल बजी खाना मिला, बेल बजी खाना मिला, बेल बजी खाना मिला, बेल बजी खाना मिला। अब उसका ये क्या होगा, धीरे धीरे कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब क्या होगा, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, अब बेल बजी लेकिन खाना नहीं मिला, अब बेल बजी खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी डॉग को सलाइवा जनरेट हुआ, मतलब ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया, ये सलाइवा जनरेट कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। बिकॉज इट इज अननेचुरल कि बेल बजे और बच्चे को खाना मिले, ठीक है, बच्चे को मतलब डॉग को खाना मिले, बेल बजने से भी उसके सलाइवा जनरेट हो रहा है, मतलब अब उसकी लर्निंग सक्सेसफुली हो चुकी है। आई होप इट्स क्लियर। अब फटाफट से हम अपनी लर्निंग की तरफ चलते हैं। तो मैंने बड़े अच्छे से आपको फोटो दिखा दी है, अब हम समझते हैं ये क्या है। पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है, ये किसने जनरेट किया, इवान पैवलोव, इसका पूरा नाम है इवान पैवलोव। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर है। जान रहे हैं नोबेल प्राइज विनर का मतलब, वेरी वेल फेमस पर्सनालिटी, और इसकी थ्योरी तो बाबी बाप बहुत ही फेमस है इसकी, ठीक है ना, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हर जगह आती है, कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम्स में भी आती है, ठीक है। फेमस एक्सपेरिमेंट है ये डॉग एंड बेल का। स्टेप बाय स्टेप इसकी अब पढ़ लेते हैं। बिफोर कंडीशनिंग मैंने आपको क्या बताया, फूड मिलता है पहले उसे, और हम इसे क्या बोलेंगे, याद रखना ये जो ब्रैकेट में गिवन है अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये आपको एज इट इज लिखना है साथ में। आप अकेला फूड लिख के आओगे और नंबर नहीं मिलेंगे नंबर, फूड के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले जब बिफोर कंडीशनिंग, पहले हेडिंग देनी है बिफोर कंडीशनिंग, मतलब अभी उसकी लर्निंग नहीं हुई है डॉग की, पहले साथ में लिखना है डॉग एंड बेल। बिफोर कंडीशनिंग क्या है, उसे खाना मिला, खाना क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस, उसका सलाइवा जनरेट हुआ, और ये क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर। अब बेल बजी, जिससे था, ये बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है, फिर बेल बजी, न्यूट्रल स्टिमुलस है ये, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब ऐसी चीज जिससे उसका सलाइवा जनरेट हो, मतलब ऐसा एक ट्रिगरिंग समथिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नो सलाइवा, ठीक है। ये क्या था, अनकंडीशन, मतलब उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। बेल बजी, न्यूट्रल स्टिमुलस, एनएस, नो सलाइवा, मतलब डेफिनेटली बात है बेल पे उसे सलाइवा आना ही नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, उसे बेल बजी पहले, फिर खाना मिला, मतलब दोनों साथ में, बेल बजी खाना मिला, उसका सलाइवा जनरेट हुआ, ये दोनों को साथ में पेयर किया गया, काफी बार ये किया गया, एक बार नहीं बहुत बार ये किया गया, ठीक है। बेल बजी खाना मिला, बेल बजी खाना मिला, बेल बजी खाना मिला, उसका सलाइवा धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो गया। जैसे ही बेल बजती थी खाना मिलता था और उसका सलाइवा जनरेट, अभी खाना आता भी नहीं था कि बेल बजी उसका सलाइवा जनरेट हो जाता डॉग का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेल बजी खाना मिला, उसका सलाइवा जनरेट हुआ, मतलब उसकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब पता चल गया अच्छा उसकी कंडीशनिंग हो गई है, फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, सिर्फ बेल बजी, अकेली बेल बजी, लेकिन खाना नहीं मिला। ये बेल जब बजी, इसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस, और उसका सलाइवा जनरेट हुआ, अब इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या आया, सलाइवा, रिस्पॉन्स में सलाइवा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनड कौन सा है, जब अनकंडीशनड की बात हो रही है फूड आएगा, न्यूट्रल की बात हो रही है क्या आएगा, बेल आएगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग जब हम बेल बजा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस, और सलाइवा क्या हो जाएगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स। आई होप इट्स क्लियर, उसकी लर्निंग हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें पैवलोव क्या कहना चाह रहा है, वॉटसन और पैवलोव क्या कहना चाह रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग, ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है वेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब बेल becomes associated with the natural response through repeated pairing with an unconditioned stimulus, ठीक है। repeated pairing with the unconditioned stimulus क्या था, फूड, ठीक है। जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं, न्यूट्रल मतलब बेल को फूड के साथ पेयर कर देते हैं, तब क्या होता है,
कंडीशनड रिस्पॉन्स बन के निकल के आता है, जो कि होती है उसकी लर्निंग। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, वही सलाइवा ही होता है, ठीक है। तो ये पैवलोव का कहना था। की टर्म्स देख लेते हैं, इसमें क्या है, यूसीएस। यूसीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, यूसीएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसका मतलब है फूड, ठीक है। नेचुरल कॉज ऑफ रिस्पॉन्स, जो कि आपका होता है नेचुरल कॉज ऑफ रिस्पॉन्स। अब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, नेचुरल रिएक्शन, मतलब सलाइवा टू फूड। न्यूट्रल स्टिमुलस वही आपको पता है कि बेल है, कंडीशन स्टिमुलस वही आपको पता है कि कंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ, बेल, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा टू बेल। क्लासरूम एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसके क्या होंगे। क्लासरूम एग्जाम्पल क्या है इसके, कि टीचर ने बेल बजाई, ठीक है, बिफोर गिविंग अ रिवॉर्ड चॉकलेट एवरी डे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे बेल बजेगी बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे कि अब तो चॉकलेट का टाइम है, ठीक है। बेल से क्या हुआ, हैप्पीनेस मिली, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही जब बेल बजती है तो बच्चे अपनी बुक्स बंद कर देते हैं, बिकॉज उनका कंडीशनिंग हो चुका है कि जैसे ही बेल बजी पीरियड स्टार्ट है या पीरियड खत्म है, ठीक है, या ये रिसेस का टाइम है, मतलब उनको बेल से क्लियर हो जाता है कि रिसेस है, ये ब्रेक है, ये छुट्टी का टाइम हो गया, ये मॉर्निंग असेंबली का टाइम हो गया, ये प्लेग्राउंड की बेल है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे उनको उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है। ये स्कूल में भी होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हैबिट हम बच्चे की फॉर्म कर सकते हैं, बच्चे की कोई अच्छी हैबिट फॉर्म करनी है तो वो कर सकते हैं, बच्चे में डिसिप्लिन हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी होती है, जैसे कि बच्चे को कोई फोबिया, उसका फोबिया हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इससे बच्चे की पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को हम बिल्डअप कर सकते हैं। इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि हम फोकस करते हैं ऑटोमेटिक या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर पे फोकस करते हैं, हम उसके बिहेवियर पे फोकस करते हैं, ना कि उसकी थिंकिंग पे। हम कैसे उसकी थिंकिंग पे फोकस करें, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। डजेंट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लर्निंग लाइक रीजनिंग और लैंग्वेज, इसमें हम रीजनिंग और लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म मानी जाती है, ठीक है। तो बाकी आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो ये आपको पैवलोव होगी। नेक्स्ट थ्योरी इज okay, so our next third theory is Skinner's operant conditioning theory, ठीक है। तो Skinner's operant conditioning theory है ये वाली। इसमें क्या होता है, एक रैट का इस्तेमाल होता है। स्किनर के एक्सपेरिमेंट में रैट क्या करता है, लीवर को प्रेस करता है और उसके पास एक फूड ट्रे होती है ये वाली, जहाँ पे वो लीवर प्रेस करते ही उसे क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। ये लीवर प्रेस करता है, ये फूड ट्रे होती है, यहाँ पे इसे खाना मिलता है जो कि बाहर से आ रहा होता है, जैसे लीवर प्रेस किया खाना मिलता है। तो ये क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। लेकिन एक जगह ये भी माना गया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे शॉक पैनल होते थे। शॉक पैनल क्या होते थे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। हाँ, तो ये फोटो आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये रैट जो है इधर उधर फिरता होता है, ठीक है। ये जो ग्रिड आपको दिख रही है ये मेटल ग्रिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ना रैट को देखो शॉक दिया जाता है। एक तो मैं एक्सपेरिमेंट से ना बड़ी हैरान होती हूँ कई बार कि एनिमल्स के ऊपर देखो किस तरह का टॉर्चर होता है, और हमें फिर जाके ये थ्योरीज मिली है। देखिए ना कि एनिमल्स के साथ हम ह्यूमंस ने कितना टॉर्चर करा है, बट क्या कर सकते हैं, खैर छोड़िए। हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम इंसान इतने वो हो चुके हैं कि हम जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। खैर मुझे बड़ा दुख होता है, खैर छोड़िए। अब आपका एग्ज़ाम है तो आप जानिए कि क्या हुआ था ये मासूम जानवरों के साथ। इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। सोचिए एक रैट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था ताकि वो बिहेवियर अपना शो करे, एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि रैट इधर उधर घूमता है। ये क्या है, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइट्स होती हैं, लाइट्स का इस्तेमाल जस्ट फॉर एज, ठीक है। यहाँ पे एक लाउड स्पीकर होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है लाउड स्पीकर लाइट वगैरह का, आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। रैट, ये बॉक्स स्किनर बॉक्स कहते हैं हम इसे, ठीक है। बाहर फूड है, ये जैसे ही लीवर प्रेस करता है यहाँ पे इसे खाना मिलता है, ठीक है। लीवर प्रेस किया रैट ने ये वाला, ठीक है। रैट ने ये वाला जब लीवर प्रेस किया इसे यहाँ से खाना मिलता है फूड ट्रे में, ठीक है। ये हो गया रिस्पॉन्स लीवर, ठीक है। ये जो है मेटल ग्रिड्स है, यहाँ इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे रैट को शॉक मिलता है, रैट को शॉक मिलता है तो वो इधर उधर भागने की जगह ढूंढता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये एक लीवर को प्रेस करता है जहाँ से वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है उसका एक कंडीशनड, हम जो कहते हैं उसकी कंडीशनिंग एक पर्टिकुलर होती है,
ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा रैट की इसकी एक्सपेरिमेंट है। इसका नाम क्या है? बीएफ स्किनर। ये है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट। इसका मानना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस लाइक रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड था उसका खाना, पनिशमेंट था उसका शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉकों से मिलता था। ठीक है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसका ये मानना है कि लर्निंग तभी होती है जब हम उसे कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेसिस पे उसकी लर्निंग होती है। पनिशमेंट मिली तो उसकी लर्निंग वो हट जाएगी, रिवॉर्ड मिला तो उसकी वो लर्निंग मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल नहीं कि बच्चे अगर किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, तो अगर बच्चा गैस के पास बैठा है तो उसका एक बारी हल्का सा हाथ लगवा ही दो गरम पतीले पे, है ना। जब उसका हाथ लगेगा फिर फटाफट पीछे हट जाएगा और रोने लग जाएगा, आगे से पतीले को गर्म हाथ नहीं लगाएगा गैस पे पड़े है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बेसिस पे हम कह सकते हैं उसका हाथ लगा, दैट वाज अ पनिशमेंट, कि गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना, गैस के पास नहीं जाना। ठीक है, फेमस एक्सपेरिमेंट है स्किनर बॉक्स रैट एक्सपेरिमेंट, हम इसे कहते हैं। एक हंग्री रैट को प्लेस करते हैं, एक्सीडेंटली वो लीवर प्रेस करता है, उसे फूड पैलेट में खाना मिलता है जो कि होता है उसका रिवॉर्ड। ठीक है, फिर वो लीवर को प्रेस करना सीख जाता है जो कि होता है उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन्ड। ठीक है, की कंसेप्ट इसके क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बच्चे को रिवॉर्ड देना, ताकि फॉर एग्जांपल बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आए तो उसे गुड हैंड राइटिंग के लिए हम उसे स्टार दे सकते हैं, फर्स्ट आए तो उसे चॉकलेट दे सकते हैं, उसका नाम डिस्प्ले बोर्ड पे लगा सकते हैं या शाइनिंग स्टार उसका बोर्ड बाहर लगवा सकते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू इंक्रीज बिहेवियर। कुछ अनप्लेजेंट बिहेवियर है तो उसको रिमूव करना। ठीक है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा होमवर्क है तो स्टूडेंट्स के से रिमूव कर देना। पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों होते हैं, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव पनिशमेंट भी दोनों होती हैं। जैसे कि कुछ उसका बिहेवियर कुछ हमें कम करवाना है तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव पनिशमेंट ही होगी ना। ये तो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है जब हम उसका नेगेटिव बिहेवियर हटाना चाहते हैं। तो बच्चे को शाउट करना ये तो गलत बात है, लेकिन कुछ और मीन्स का इस्तेमाल करना। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब होता है कि जब हम उसका टेकिंग अवे समथिंग गुड टू डिक्रीज हिज बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पढ़ता नहीं है, फ़ोन को उसको ले लो, पढ़े बच्चा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा मीठा बहुत खाता है तो उसका मीठा कम कर दो ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सब बड़ी सारी चीज़ होती है। क्लास में एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्लीटिंग होमवर्क, टीचर क्या करता है? बच्चे को प्रेज करता है जिसने होमवर्क कंप्लीट करा है, तो बच्चा अपने बिहेवियर को मेंटेन रखेगा। डिस्ट्रप्टिव क्लास है तो बच्चा जो गोल्डन स्टार होता है या जो गुड डिसिप्लिन बच्चा होता है, उसका डिसिप्ले बोर्ड पे नाम है तो उसका डिसिप्ले बोर्ड पे नाम हटा दो अगर वो मस्ती मजाक करता है, तो दैट इज उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। टाइमली सबमिशन करता है। ठीक है, स्किप्स डेली रिमाइंडर। ठीक है, अगर हमें बच्चों से टाइमली सबमिशन करवानी है तो उसे डेली रिमाइंडर देना बंद कर दो, तो अपने आप ही इंकरेज हो जाएंगे, अपने आप टाइम पे देंगे। ठीक है, फोकस क्या होता है? लर्निंग इज वॉलेंट्री। इसमें क्या होता है फोकस की? लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग इज वॉलेंट्री, उसकी मर्जी है वो लर्नर की। ठीक है, लर्निंग एक्टिव होना चाहिए। ये ट्रायल, रिवॉर्ड एंड रेपिटेशन के ऊपर बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, ट्रायल, रिवॉर्ड एंड रेपिटेशन। इसकी बेनिफिट या मेरिट्स या एडवांटेजेस यही है कि ये रीइंफोर्समेंट होता है, बिहेवियर मैनेजमेंट हम इसके लेके आ सकते हैं। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन हम बच्चे का करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे बहुत सारा फोकस होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इमोशनल लर्निंग होती है बच्चे की। ठीक है, इंटरनल थॉट्स और फीलिंग बच्चे की इग्नोर हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं हम इसे क्या कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी है। वॉलेंट्री बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस स्किनर बॉक्स होते कहते हैं। टूल क्या है? स्किनर बॉक्स। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यूज ऑफ रिवॉर्ड, चार्ट, बिहेवियर, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेज सिस्टम। अब बीएफ स्किनर के ना एक और एक्सपेरिमेंट भी बड़ा फेमस होता है, वो है पिजन बॉक्स। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप इसे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अपनी बीएफ स्किनर की ही एक। तो बीएफ स्किनर ने ना रैट एक्सपेरिमेंट में ही करा और पिजन एक्सपेरिमेंट में ही करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस यू कैन राइट अगर आपको चाहिए तो। मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी तो मैं आपको दे रही हूँ। पिजन बॉक्स में क्या होता है कि पिजन ऑपरेंट चैम्बर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उसने एक बटन सा लगाया होता है, पिजन जैसे ही अपनी चोंच मारता है बटन पे पिजन को खाना मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो काफ़ी सारे इधर उधर चोंच मारता है, दीवारों पे मारता है, लाइट्स पे मारता है, इधर उधर ज़मीन पे मारता है। ठीक है, ऊपर भी मारने की कोशिश करता है, फिर एक्सीडेंटली वो यहाँ पे मारता है। जैसे ही यहाँ पे मारता है उसे खाना मिलता है और वो खाना खा लेता है। इससे पिजन की लर्निंग हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है और वो क्या करता है, इसे चोंच मारता है, खाना मिलता है, चोंच मारता है, खाना मिलता है, चोंच मारता है बटन को, खाना मिलता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि स्किनर ने बड़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स करी हैं। कहाँ पे करी हैं? रैट और पिजन्स पे।
ठीक है, आपकी नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट क्या है, कॉलर्स इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टॉल्ट लर्निंग थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, जिसे हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी को आपको पता ही है मंकी फैमिली से होता है। चिंपैंजी क्या है, इसका नाम है सुल्तान, इसका नाम क्या रखा गया है, सुल्तान। अब ये क्या होता है, एक जगह पे होता है, एक मिनट, ये कौन सी जगह है, मतलब इस जगह को सुल्तान का केज ही कहा गया है हर जगह जहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं वहाँ पे देख रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं कि सुल्तान एक केज में है, ठीक है, सुल्तान का अपना एक केज है बड़ा सा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसके केज के बाहर बनाना लटकाए पड़े हैं, ये बनाना एक हाइट पे लटकाए हुए हैं, और उसके आसपास ना बड़े सारे बॉक्सेस खिल रहे हुए हैं। अब चिंपैंजी आता है, ये बॉक्सेस जमीन पे इधर उधर खिल रहे होते हैं, लेकिन बनाना इतनी हाइट पे होता है। तो चिंपैंजी सोचता है अब मैं बनाना के पास कैसे जाऊं, ये तो बड़ी ऊंची हाइट पे है। तो चिंपैंजी देखता है अच्छा मेरे केज के आसपास ये कुछ बॉक्सेस पड़े हैं। तो ये सुल्तान क्या करता है, सुल्तान है ना इसका नाम, तो सुल्तान करता है बॉक्सेस उठाता है, एक बॉक्स को रखता है, चढ़ता है, अच्छा हाइट नहीं पहुंच रही, फिर दूसरे बॉक्स को इसके ऊपर रखता है, फिर चढ़ता है, अच्छा हाइट नहीं पहुंची इसकी, तीसरे बॉक्स को इसके ऊपर रखता है, ऐसे करते करते बॉक्सेस रखता है, और फिर देखता है चढ़ता है इसके ऊपर, बॉक्सेस के ऊपर, और फिर वो केला उतार के खा लेता है, बनाना खा लेता है, ठीक है। तो ये होती है इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। कॉलर्स इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, वॉल्फगैंग कॉलर, इसका पूरा नाम है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। ये क्या है, पार्ट ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट था, ठीक है। फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम क्या है, चिंपैंजी, और इसका चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान एंड दी बनाना, सुल्तान है और बनाना की एक्सपेरिमेंट है। ये बनाना क्या होता है, उसके केज के बाहर, आउटसाइड सुल्तान के, जस्ट आउट ऑफ रीच, उसके रीच के बाहर लटका दिए जाते हैं, ठीक है। स्टिक्स वर केप्ट इनसाइड, ठीक है, उसके पास स्टिक्स भी रखी गई हैं, उसके पास डंडे भी होते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्टिक्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, बॉक्सेस को ऊपर रखता है, और उसके पास पहुंच जाता है और स्टिक से बनाना को तोड़ता है, ठीक है। तो उसको सडन रियलाइजेशन होती है। तो ये जो सडन रियलाइजेशन होती है, अपने आसपास से रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंसाइट, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है, इंसाइट इज सडन अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट क्या होती है, अभी ये जो इसका नाम था इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इंसाइट को वो क्या कहते हैं, इंसाइट इज सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। इंसाइट क्या होता है, इंसाइट का मतलब होता है जब आप रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हो अलग अलग चीज़ों के बीच में, ताकि आपको एक सॉल्यूशन मिल पाए। अब उसने रिलेशनशिप क्या बिल्डअप करा, बॉक्सेस हैं, स्टिक्स है, ठीक है, बॉक्सेस को ऊपर रखते हो, स्टिक्स से बनाना को मारता हूँ, क्या पता बनाना गिर पड़े, और वो होता भी है, बनाना वो खा लेता है जैसे ही वो गिरता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, लर्निंग हैपन्स बाय सेइंग द होल। हम एक छोटी छोटी चीज को जोड़ते जोड़ते होल की तरफ जब हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। गेस्टॉल्ट का मतलब है होल फॉर्म, गेस्टॉल्ट इज इक्वल टू होल फॉर्म, गेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है, होल फॉर्म, ठीक है, रेदर देन बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर नहीं होता इसमें, गेस्टॉल्ट में ना आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हो और आप एक होल की तरफ बढ़ते हो, WHOLE, ठीक है, और आप अपने लर्निंग को फॉर्म करते हो, ठीक है। अब इसकी इनसाइट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है सडन, ठीक है, सोल्यूशन आपके पास सडन स्ट्राइक करता है, आप सोचते होते हो और आपको सडनली वो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है, परसेप्शन बेस्ड, ठीक है। लर्नर जो होते हैं वो एक एंटायर सिचुएशन को क्लियरली देखना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग, इससे बच्चे की रीजनिंग डेवलप होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे बच्चा क्रिएटिव होता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है क्रिएटिव वे से, ठीक है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके क्लासरूम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बच्चों को हम सडनली अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, उनसे कोई पजल दे सकते हैं ताकि वो विजुअलाइज करे डिफरेंट वे से, ठीक है। साइंस को टीच करना है तो बच्चे को 2 कंसेप्ट दे सकते हैं, वो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ढूंढ के क्या पता सॉल्यूशन लेके आ जाए, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। तो रामानुजन जो थे मैथमेटिशियन जो बड़े फेमस हैं, तो उन्होंने ऐसी बड़ी सारी सोल्यूशन निकाली हैं, 2 चीज़ों के बीच में सोल्यूशन निकालना, और उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने निकाली थी जो आज भी वर्ल्ड फेमस हैं। और इंडियन मैथमेटिशियन बहुत ही बड़े फेमस रहे हैं, यंग एज में उनकी डेथ होगी, चलो वो अलग बात है, बट ही वॉज अ वंडरफुल मैथमेटिशियन।
ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन हम बच्चे को ये रियलाइज कर पा सकते हैं कि कई बार बच्चा बोलता बोलता या किसी चीज़ को एनालाइज करता करता ही सीख लेता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। कभी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो एक बार मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक सिंगर था और सिंगर ने बताया कि उसका जो नया गाना है वो कैसे उसने बनाया। उसका नया गाने का नाम था मोती। मुझे वो सिंगर का नाम नहीं याद। वो सिंगर ने अपनी स्टोरी बताई कि वो कहीं घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। तो जैसे ही उसने एक पेंटिंग देखी, वो स्विट्ज़रलैंड में घूमने गया था, उसने एक पेंटिंग देखी वहाँ के एक बड़े से आर्ट गैलरी में, बड़ी फेमस आर्ट गैलरी है स्विट्ज़रलैंड में है। और वो स्विट्ज़रलैंड में जब आर्ट गैलरी में देख रहा था एक पेंटिंग, वो पेंटिंग एक वाटर ड्रॉपलेट की थी, वाटर ड्रॉपलेट की। तो जब उसने पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो वहाँ पे लिखा हुआ था, मेनी ऑफ यू माइट कंसिडर दिस अ वाटर ड्रॉपलेट बट दिस इज अ पर्ल। ये एक पर्ल है। पर्ल मतलब जो गहरे पानी में जो आपको मोती मिलता है ना, उसे हम पर्ल कहते हैं। और वो एक टीयर ड्रॉप की मतलब वाटर ड्रॉपलेट या टीयर ड्रॉपलेट समझ लो, वैसा लग रहा था। तो वहाँ से उसने सिंगर ने कहा कि कभी कभी हम नेसेसिटी, मतलब वाटर ड्रॉपलेट आपकी एक नेसेसिटी है, हम वो नेसेसिटी को पीछे छोड़ के लग्जरी की तरफ भागते हैं, मतलब मोती को ढूंढते हैं। तो उसने कैसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ ढूंढी और वैसे उसने मोती गाना रिवील करा। कभी आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करें मोती गाना, तो अभी अभी निकला है, कोई पुराना गाना मत सुन लेना। मोती होता है, मोती गाना है कि मोती मोती नू, ऐसा कुछ गाना है, मोती मोती नू गाना है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हिंदी में है वो गाना, लेकिन उसके स्टार्टिंग एक शब्द कुछ पंजाबी में है, जैसे मोती मोती नू ऐसा, ठीक है। तो बड़ी मुझे अच्छी लगी वो रील, और आज ही देख रही थी तो मुझे स्ट्राइक करा कि हम कैसे दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं और एक सोल्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज होता है कि हम थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप करवा सकते हैं बच्चे की, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकरेज करते हैं, ठीक है। इनकरेज करते हैं कि बच्चा होल लर्निंग करे, नॉट मैकेनिकल, होल लर्निंग करे, ना कि इंडिविजुअल या मैकेनिकल। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये बेसिक स्किल होते हैं, ठीक है। कभी कभी ना सारे बच्चे क्रिएटिव नहीं होते, तो सबके लिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बच्चे की ना मेंटल मैच्योरिटी भी चाहिए। कभी कभी ना हम बच्चे को जब हम ज़्यादा ही क्रिएटिव बनाना चाहते हैं ना, कभी कभी हम नुकसान भी कर देते हैं, कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन कभी कभी बच्चे लर्निंग बाय डूइंग ही करते रहेंगे ना, कभी कभी खुद भी चोट खा जाएंगे और वह चोट परमानेंट भी हो सकती है, राइट। तो बड़ी सारी लिमिटेशन है इसमें, बच्चे का इंसाइट डेवलप नहीं होता और हम उसका नुकसान भी करवा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं विथ थॉर्नडाइक, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन बड़ा आ सकता है आपको। अच्छा, ये थ्योरीज जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, इसके बीच में कंपैरिजन आ सकता है। अब थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इनसाइट लर्निंग का हम कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज ये आ सकता है, ठीक है। अब थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, वो टाइप ऑफ लर्निंग क्या थी, मैकेनिकल। कॉलर की इनसाइट लर्निंग की टाइप क्या है, इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट टाइप है, ये मैकेनिकल टाइप है, ठीक है। उसमें हम बार बार एक्सरसाइज करते रहते थे, ट्रायल एरर करते रहते थे। यहाँ पे आपको फटाफट से आप सोल्यूशन स्ट्राइक आपको कर जाता है, ठीक है। शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपको सडन रियलाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे आता है। यहाँ पे सडन सोल्यूशन आता है, यहाँ पे धीरे धीरे सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे सडन एकदम सोल्यूशन आपको स्ट्राइक करता है। प्रोसेस क्या होता है, रेपिटेशन एंड एरर। इसका प्रोसेस है रेपिटेशन और गलतियां करते जाना। इसका होता है प्रोसेस क्या होता है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। इस प्रोसेस में मेंटल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये किसके लिए सही है, रूटीन टास्क, हम डेली टास्क इसमें कर सकते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग। कॉलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। ये इंसाइटफुल लर्निंग है, गेस्टॉल्ट थ्योरी भी हम इस कहते हैं। वॉल्फगैंग कॉलर ने दी है, होल परसेप्शन या सडन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। इंसाइट है, चिंपैंजी जॉइन स्टिक्स एंड गेट बनाना, ठीक है। वो बॉक्सेस को भी इकट्ठा करता है या स्टिक से भी कर सकता है, ठीक है। क्लासरूम यूज, कंसेप्ट बिल्डिंग में हम कर सकते हैं, क्रिएटिव टास्क में भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके 4 थ्योरी हो गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरीज के बीच में आप कर सकते हैं कंपैरिजन। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी का, इनसाइट का थ्योरी मैंने कंपैरिजन कर दिया, दोनों का कंपैरिजन हो चुका है। अब एक और कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बीच में। ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बिटवीन दीज टू
थ्योरीज। वो दोनों थ्योरी का हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब इसका फाउंडर क्या कौन था क्लासिकल कंडीशनिंग का? हाँ जी बोलिए, इवान पावलोव। उसका ऑपरेंट का बीएफ स्किनर। टाइप ऑफ बिहेवियर क्लासिकल में क्या होता है? इनवॉलेंट्री, मतलब ऑटोमेटिक होता है। ऑपरेंट में वॉलंटरी होता है। मेन आइडिया क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। उसमें क्या होता है? लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। पहले वाले में होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। स्टिमुलस टू हम रिस्पॉन्स लेके आते हैं, स्टिमुलस से हम रिस्पॉन्स लेके आते हैं। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है? हम बिहेवियर टू कॉन्सिक्वेंस लेके आते हैं। बिहेवियर टू कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होता है चेंज। ठीक है, फोकस क्या होता है कि व्हाट हैपन बिफोर बिहेवियर। हमारा फोकस होता है कि बिहेवियर से पहले क्या होता है, क्या उसका रिएक्शन होता है मेनली, या क्या उसका मेन उसका वो होता है कि हम कैसे उसमें चेंज लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये होता है कि व्हाट हैपन आफ्टर। उसमें व्हाट हैपन बिफोर, इसमें व्हाट हैपन आफ्टर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? डॉग सेलिब्रेटिंग टू बेल साउंड। इसमें होता है रैट या पिजन प्रेसिंग लीवर फॉर फूड। रिस्पॉन्स टाइप क्या होता है? रिफ्लेक्सेस इमोशन। ठीक है, सलाइवेशन या फियर या कुछ भी हो सकता है। फियर तो नहीं होता लेकिन सेलिब्रेशन होता है, उसमें फियर भी आ सकता है जब बेल बहुत तेज बजे। ठीक है, एक्शन क्या होता है इसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं और इमोशन होते हैं। इसमें एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? लीवर प्रेस करना। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कैसे होता है? इसमें कोई रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं होता, इसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या देते हैं? बेल प्लस फूड इज इक्वल टू सेलिब्रेशन। इसमें क्या होता है? रिवॉर्ड फॉर होमवर्क, ताकि बच्चा और काम करे। लेकिन इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट, ये तो क्लास की बात होगी ना, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या होता है? वो लीवर प्रेस करता है, रिवॉर्ड होता है फूड। ठीक है, लीवर प्रेस करता है, रिवॉर्ड होता है फूड। लर्नर का रोल क्या होता है इसमें? पैसिव होता है, बिकॉज वो जस्ट रिएक्ट कर रहा है, जैसे डॉग रिएक्ट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है बेल और फूड पे। ठीक है, लेकिन इसमें उसका एक्टिव रोल होता है लर्नर का, बिकॉज वो चूज टू एक्ट कर रहा है। बिकॉज वो एक्ट कर रहा है ना, लीवर प्रेस करना इज एन एक्ट, तभी उसे खाना मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका रोल पैसिव होता है। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। एंड ये थ्योरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तभी टाइम लगता है। आई नो, मुझे पता है आपको लेंथी वीडियो नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टीचर्स। एंड ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वी आर डन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का 50% टास्क हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब है, आई नो, बट योर एग्ज़ाम इज़ ऑन 9th एंड मुझे करना ही था। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि अब आप भी ये ड्यूटी समझेंगे कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये चैनल आप ही की वजह से है और आप ही के लिए है। ठीक है, तो इतने एफर्ट्स को देखते हुए, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझते हुए और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए डू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को क्लिक करें एंड अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट for your coming exam. Thank you everybody.